और यूक्रेन में अभी भी दौसा के 11 ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं। उन सभी छात्रों की सकुशल घर वापसी के लिए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उनकी मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही सभी 11 छात्रों के घरों पर जाकर एसडीएम ने उनके परिवार वालों से छात्रों को संपर्क कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है, अपील की है। साथ ही उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए कंट्रोल रूम के जरिए आगे का रास्ता बताया जा रहा है। आपको बता दें, दौसा के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उनमें मंडावर और महुआ उपखंड के 4 छात्र हैं। दौसा के 2 और बांदीकुई का 1 छात्र शामिल है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के घर लौटने का सिलसिला तेज हुआ है। आज यूक्रेन से उदयपुर संभाग के 9 स्टूडेंट्स अपने घर लौटे। इन स्टूडेंट्स के घर वापसी के मौके पर डबोक एयरपोर्ट पर एडीएम सिटी अशोक कुमार ने उनका स्वागत किया। उनके साथ साथ समाज सेवी पीयूष कछावा और मनोज कुमावत भी इन स्टूडेंट्स का वेलकम करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जो 9 स्टूडेंट्स घर लौटे हैं उनमें से 7 बांसवाड़ा के और 2 चित्तौड़गढ़ के हैं। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की घर वापसी का सिलसिला तेज हुआ है। आज बाड़मेर के अशोक कुमार की भी वतन वापसी हुई। जोधपुर में सर्किट हाउस में थोड़ी देर वो रुके, उसके बाद बाड़मेर के लिए रवाना हुए। लेकिन रवाना होने से पहले अशोक कुमार ने यूक्रेन के हालात बयां किए। अशोक ने बताया कि यूक्रेन में खतरा लगातार बना हुआ है। अभी भी ज्यादातर स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड हैं, उनके फोन बंद हैं, बंकरों से बाहर वो आ नहीं सकते हैं और अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। ज्यादातर एटीएम बंद पड़े हैं, ऐसे में वो पैसे निकाल भी नहीं पा रहे। इसके साथ साथ खाने पीने की जो परेशानी है वो भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं। मेरे जो सिटी थी उजग्रोद सिटी है, उसमें धमाका नहीं हुआ, लेकिन जो बेल चलती रहती है ना, जो सूचना करते अलर्ट करते रहते हैं, वो चलता रहता है कि अलर्ट रहना है अपने कहीं भी। और जो शेल्टर हाउस बना रखे थे अंदर, वो बना रखे थे वहाँ पे भी कि आपको इन केस अगर बजे तो आपको अंदर जाना है, अंडरग्राउंड हो जाना है। और इन केस अगर कुछ हो भी वहाँ पे वार का सिचुएशन जो था, ट्रांसकारपति जो रीजन है उसमें था नहीं, लेकिन जो अदर रीजन है वहाँ पे तो हालत खराब थी। और बात करें राजसमंद के एक छोटे से गांव उठारड़ा की, जहां से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया गजराज सकुशल घर लौट आया है। उसके लौटने से घर की रौनक भी लौट आई है। गजराज की सकुशल वापसी से उसके परिजन बेहद खुश हैं। गजराज के परिवार के साथ साथ उसके गांव उटारड़ा के लोग भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, जहां से मेडिकल की पढ़ाई के लिए महज 2 महीने पहले ही गजराज सिंह चौहान यूक्रेन गया था। गजराज का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की मदद की वजह से युद्धग्रस्त यूक्रेन से उसकी सकुशल वापसी संभव हो पाई है। सरकार ने पूरी मदद सिर्फ सरकार ने की है। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी कर रहा है इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया है। जब तक गजराज यूक्रेन में था तब तक उसके परिजन बेहद सदमे में थे, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब यहाँ आ गया तो खुशी हुई और जो है मैं अच्छा सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों का जो है प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि गजराज के घर लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनसे फोन पर बात की और उनसे दूसरे वैसे छात्रों की जानकारी भी ली जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। आप उसका डिटेल भेज दो तो हम उसकी कोशिश करके यहाँ से जो राजस्थान सरकार कर रही है एम्बेसी से कोशिश करके बात करते हैं। गजराज घर तो लौट आया है, लेकिन अब भी वो यूक्रेन की बात सोचकर सिहर उठता है। उसके मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी कर रहा है इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया है और पूरा घर तक लगे छोड़ा है। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार तमाम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर यूक्रेन से हजारों भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने में लगी है और उम्मीद है कि ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए
अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 7वां दिन है। युद्ध में हो रही तबाही की तस्वीरें देख पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन में भारत के लगभग हर राज्य के छात्र फंसे। सरकार बच्चों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। कई छात्र भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचने पर उनका गुलाब देकर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत किया। कई छात्रों के परिजन भारत में परेशान हैं। लगभग 220 बच्चे हैं, ये इस्तांबुल वाया आए हैं और प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम उनका स्वागत करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सब बच्चों की अपनी घर बातचीत हो जाए अपने माता पिता से। कुछ बच्चों की, बड़े मासूम बच्चे हैं, किसी की बैटरी डेड हो गई थी, किसी का सिग्नल बंद हो गया था, उनकी हमने पहले सबका ये सुनिश्चित किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। कुछ बच्ची आई तो उनसे पूछा कि आर यू एक्साइटेड कमिंग बैक होम, तो वेयर आर यू फ्रॉम। मेरा पूछने का अर्थ ये था कि हमारे बहुत सारे राज्यों के अलग अलग ड्रेस बने हैं, तो बच्ची जवाब देती है आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा बेटे इट्स स्टिल टेकिंग यू टाइम टू बिलीव दैट यू आर बैक इन इंडिया। वो बेचारी इतनी परेशान और इतनी स्ट्रेस में इतने दिन से रही हैं कि जो भी पूछता होगा उनको कहते होंगे वी आर फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क हर स्टेट के लिए अलग अलग से स्थापित किए गए हैं। उनके जलपान की व्यवस्था होगी, फ्रेशन अप होगी, उसके बाद उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था होगी। पहली बात तो मतलब खुश हूँ कि आ गया हूँ, बस और कुछ नहीं बोल सकता मैं। दैट्स इट। आपने अपने घर पे कॉल किया था तो क्या बोला आपकी मम्मी ने? एक्चुअली मम्मी अभी ट्रेन में है तो उतना सिग्नल नहीं आ रहा था, तो बाकी तो उधर पे जब मैं था तो हर आधे घंटे 1 घंटे में फोन आ रहा था कि कैसा है क्या है, क्योंकि वो क्योंकि वो बॉम्ब सायरन सुन के हालत खराब हो जाती है। हम इस समय बहुत खुश हैं अपने देश में आके। वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, हमें खाना वगैरह भी नहीं मिल रहा था, लेकिन हम पूरे खुश हैं, बेहद खुश हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी अभी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो लोग जल्दी ले रहे हैं। सो होपफुली वो निकाल लेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, स्पेशली पोलैंड के बॉर्डर पे। Ganga is very helpful, very helpful for the Indian citizens and students that are stuck in the Ukraine. So excited to reach India, and now I am safe. Yeah, that's all. I am very thankful that India has enough care and support for the students and their children. No matter where they are, they still support them and bring them back home and keep them safe. Thank you.